आज दुश्मन हमारी तरफ मैली आग से नहीं देख सकता। हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान की तरक्की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मईशत को 150 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पिछले चंद सालों में बास गलतियों से दहशत गर्दी की लहर दोबारा आई। उन्होंने कहा कि बिजली के रिलीफ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। वफाकी वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी जवाब जमा कराने की हिदायत। पीटीए के वकील ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में गाड़ी से बच्चे की लाश बरामद। मुतवफ़ी 3 साला उस्मान का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक 2 बच्चे गली में खेल रहे थे। एक बच्चा गाड़ी के अंदर छुप गया था। आज तलाश में गाड़ी खोली गई तो लाश बरामद हुई। दूसरे बच्चे की हालत बेहतर है। शुबह है वाक़या इत्तेफाकी हादसा है। लाड़काना से ईरान जाने वाली मुसाफिर बस के साथ हादसे की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में बस को तेजी से गुजरते देखा जा सकता है। हादसे में 35 ज़ायरीन जान की बाजी हारे थे। हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का सेमीफाइनल जीतने पर एथलीट बानो भट्ट को मुबारकबाद। फाइटर बानो भट्ट ने भारतीय फाइटर खुशबू निशात को मात दी। का कौम की बेटी गोल्ड मेडल जीत के कौम का सर फख्र से बुलंद करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।